सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और उनके स्पॉन्सरशिप प्रोसेस के बारे में, और साथ साथ में हम बात करेंगे कि उनमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप देती हैं डीएनएस के लिए। और साथ साथ में मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि क्या IMI वर्थ इट है कि आप उसका फॉर्म फिल करें और आप उसमें डीएनएस कंप्लीट करें। तो लास्ट में हम बात करेंगे उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट IMI स्पॉन्सरशिप प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए IMI एक इंस्टीट्यूट है, इसका कोई खुद का कंपनी नहीं है। तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है जो यहाँ पे आएंगी और आपको डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेंगी। और जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है तो उन कंपनीज से आपको रिकमेंडेशन आता है कि आपको IMI में जाके आपको एडमिशन लेना है। तो जो कंपनीज़ है जो यहाँ पे आती हैं उनका नाम अगर बता दूँ तो सबसे पहले MSC जो यहाँ की मास रिक्रूटर है। MSC के सारे बच्चे IMI में ही जाते हैं डीएनएस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद है आपका स्कॉर्पियो भी अपने कुछ बच्चों को IMI में भेजती है। साथ में आपका MMSI आता है जो इंटरनल आता है। MSI है वो भी कभी कभी आ जाता है। इसके साथ है VR मैरीटाइम और साथ में PIL और सिनर्जी भी कभी कभी अपने बच्चों को यहाँ पे भेज देता है। और इसके साथ में एक और कंपनी जो बार बार आ रही है वो है डॉकेंडेल, वो भी यहाँ से कुछ बच्चों को रिक्रूट कर रही है हर साल। तो ये सारी कंपनीज हैं जो IMI में आती हैं हर साल डीएनएस के लिए बच्चे रिक्रूट करने के लिए। IMI के स्पॉन्सरशिप प्रोसेस की बात कर ले तो सबसे पहले आप इनका फॉर्म फिल करते हो, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल करते हो इनके वेबसाइट से, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कंबाइंड परसेंटेज 60% से ऊपर होना चाहिए और इंग्लिश परसेंटेज 50% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन इनका जब मेल आता है स्टूडेंट्स को तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमारे यहाँ आने वाली कंपनीज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इससे हायर हो सकते हैं। लाइक टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल, फ्लीट मैनेजमेंट, उनका पीसीएम परसेंटेज का रिक्वायरमेंट 70% है और इंग्लिश परसेंटेज का रिक्वायरमेंट भी 70% है। सेम लाइक आपका स्कॉर्पियो, सबका अलग अलग आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलता है। बट अगर आपको IMI का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए 60% पीसीएम एंड 50% इंग्लिश में होना चाहिए और आपका एज 17 से 25 के बीच में होना चाहिए। और एक चीज़ और क्लियरली इन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लास 12th क्लियर होना चाहिए। मीन्स आपका जो ये इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पे भी आपका दो तरीके से स्पॉन्सरशिप प्रोसेस चल रहा होता है। एक, जो कंपनीज यहाँ पे आती हैं जिनका एक्सटर्नली फॉर्म आ रहा है, लाइक आपका स्कॉर्पियो है उसका एक्सटर्नल फॉर्म आता है, सिनर्जी उसका एक्सटर्नल फॉर्म आता है। तो वहाँ पे आपका प्रोसेस ऐसा है कि आप उनका फॉर्म फिल कर रहे हो और आपका और कंपनी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। उनका आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, उनका आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, उनका आप इंटरव्यू दे रहे हो। एट दी एंड जब सब क्लियर कर लेते हो, मेडिकल एंड ऑल सब क्लियर कर लेते हो, बस आपको IMU के रिजल्ट का वेट करना होता है। तब वो कंपनीज क्या करती हैं, आपका नाम आप इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में भेज देती हैं कि ये बंदा आपका फॉर्म फिल कर चुका है और ये हमारे वहाँ सब कुछ क्लियर करके बैठा है और IMU के रिजल्ट का वेट कर रहा है। तो एक ये प्रोसेस हो गया। और दूसरी जो इंटरनल आती हैं जिनका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं होता है बट उनको चाहिए डीएनएस के बच्चे जो कि IMI में डीएनएस कंप्लीट करें, तो उनका लाइक आपका PIL है, डॉकेंडेल है, इन लोगों का क्या प्रोसेस होता है। तो इनके लिए IMI का प्री स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देना होता है। लाइक आपका, जैसे मैंने आपको TMI वाले वीडियो में बताया था कि TMI का भी अब प्री स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट हो गया है, लेकिन IMI का बहुत पहले से चल रहा है प्री स्क्रीनिंग टेस्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्री स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है जो कि उसका स्टैंडर्ड लेवल होता है क्लास 12th का, उसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। उसके बाद जब आप एक बार प्री स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हो उसके बाद आपका प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है जो कि IMI के कैप्टन ही आपका लेते हैं। वो कोई कंपनी के कैप्टन नहीं होता, वो इंस्टीट्यूट का कैप्टन होते हैं। और वो काफ़ी छोटा सा इंटरव्यू है जिसमें आपका मतलब बहुत ही बेसिक आपका इंटरव्यू होगा। लाइक आपका व्हाट इज़ योर नेम और ये सब चीज़ें, मतलब आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। 2 से 3 क्वेश्चन, 10 मिनट का इंटरव्यू, वो भी आपका व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे होता है। तो एक ये आपका प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू हो गया। फिर जब ये क्लियर कर लेते हो, आप दोनों क्लियर करके बैठे हुए हो, तब जाके जो इंटरनली यहाँ पे कंपनीज आ रही हैं उनका आपको टेस्ट या फिर इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। तो इतनी सारी प्रोसेसेस के बाद जाके आप कंपनीज का इंटरव्यू
दे पा रहे हो, और जब उनका इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तब आपका उसके बाद मेडिकल प्रोसेस, या फिर अगर उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट है तो साइकोमेट्रिक टेस्ट वो देना पड़ता है, मेडिकल टेस्ट। और जब तो ये सब क्लियर करने के बाद आप लास्ट स्टेज का वेट करते हो जो कि है IMUCT। आपको IMUCT देना पड़ता है, उसमें एक अच्छा रैंक लाना पड़ता है। हर कंपनी का अपना रिक्वायरमेंट है, और उसमें आप जब रैंक लेके आ जाते हो तो आपका फाइनल स्टेज है। नाउ यू आर ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड बाय दैट कंपनी वाले आपका आगे का सारा प्रोसेस, जैसे कि स्पॉन्सरशिप लेटर आपको देना, उस पर साइन लेना, जॉब लेटर, जो भी उनका फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करती हैं। इसके साथ साथ पैरेलल में आपका IMI के साथ एडमिशन का प्रोसेस चल रहा होता है, जिसमें वो आपको एडमिशन लेटर और आपको कब रिपोर्ट करना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज को, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है मेल के साथ, प्लस आपका स्पॉन्सरशिप लेटर वगैरह सब मिल जाता है। तो वो सब चीज़ें आप लेके जाते हो, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। और ये पूरा एडमिशन प्रोसेस है। और अगर ना टॉकिंग अबाउट देयर एप्लीकेशन फॉर्म, तो अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे जाते हो तो ऑन द टॉप ओनली यू विल गेट रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर DNS, तो वहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे टॉप में ही आपको एक लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दैट लिंक, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दैट एप्लीकेशन फॉर्म का पेज। तो ठीक है, वहाँ पे जाकर आप क्लिक करो एंड यू कैन गो एंड यू कैन रजिस्टर देयर। या फिर आपको वहाँ पे एक फ़ोन नंबर भी मिल जाता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट फ़ोन नंबर फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल। और भी कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप फ़ोन करके क्लियर कर सकते हो। तो ये है उनके एप्लीकेशन फॉर्म का अपडेट। एंड इसके साथ साथ मैं बता दूं, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो तो आप फिल कर ही रहे हो। इसमें अगर कोई कंपनी एडिशनली आ रही है लाइक फ्लीट मैनेजमेंट, तो उनका आपको एप्लीकेशन फॉर्म अलग से फिल करना पड़ता है। स्कॉर्पियो आती है तो उनका आपको एप्लीकेशन फॉर्म अलग से फिल करना पड़ता है। और सिनर्जी आ रहा है तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म आपको अलग से फिल करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ों का अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। और एंड एडिशनली इफ़ यू वांट रेगुलर अपडेट अबाउट दीज कंपनीज एंड along with these you want specific company specific preparation, you can join our batch number 16 is going to start from 15th of March. So you can join that batch by clicking on the second link in the description, that is a WhatsApp group link. आप वो WhatsApp group join करो, और you can directly contact me on that number provided in description box. Just text me hi, don't call there. तो आपको उसमें भी ऐड कर दूंगा and you will get complete information about the companies and all, and also you will be prepared well about companies, about IMUCT interview, everything you will be prepared in that batch. Now coming to the pros and cons of this institute, तो सबसे पहले pros की बात कर लें तो one of the genuine company जो DNS करा रही है इंडिया में, and along with they are providing sponsorship of different companies to you, मीन्स आपको एक जॉब प्रोवाइड करा रही है एंड देन आप वहाँ पे DNS कर रहे हो और आप उसके बाद सिप पे जा रहे हो, वन ऑफ द गुड पॉइंट। तो ये है कुछ इसके अच्छे पॉइंट। और इसके अलावा इनका फ़ी है 6 लाख रुपीज़ के अराउंड, तो वो भी मैं कंसिडर करूँगा कि ठीक है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए, क्योंकि देखो आप और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जाओगे तो 7.5 8.5 तक आपका फ़ीस लग जाता है। तो मैं बोलूँगा 6 लाख इज़ गुड। ओके, अब एंड नाउ कमिंग टू देयर कॉन्स, तो सबसे पहला है इनका एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी, जो कि 2000 रुपीज़ ओनली फॉर देयर एप्लीकेशन फॉर्म। मीन्स अगर आप IMI का फॉर्म फिल करते हो तो उसका 2000 आपको पे करना पड़ता है फॉर देयर स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसमें भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, इंटरव्यू है, तब जाके आपको कंपनीज़ के टेस्ट एंड इंटरव्यू देने के मौके मिलते हैं। और इसके अलावा ये जो आप एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी दे रहे हो वो सिर्फ इनका है। अगर इनके अलावा अगर कोई कंपनीज़ वहाँ पे आ रही हैं, जैसे कि आपका MSc आती है, तो उनका आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसका पैसा भी आपको देना पड़ता है 800 रुपीज़। और सिनर्जी है वो अगर आती है तो आपको उनका भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसका देना पड़ता है अराउंड 1500 रुपीज़। तो ये सब भी आपका अलग से पैसा देना पड़ जाता है। तब जाकर अगर आप स्पॉन्सरशिप निकालते हो तब आपका IMI में एडमिशन होता है, तो आप उनको पे कर रहे हो प्लस इनको पे कर रहे हो, तो वो कुल मिला के 5000 से ऊपर तो इनका सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस का ही हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, फिर उसके बाद इनका खुद का इंटरव्यू दे रहे हैं, प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू, यार ये एक प्रोसेस काफ़ी वो हो जाता है जिसमें बहुत सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है इवन आफ्टर गिविंग 2000 रुपीज़। तो ये एक मेरे को बेकार लगता है यहाँ पे, जिसमें आप 2000 पे कर रहे हो, अगर आप इनका स्क्रीनिंग टेस्ट और इनका इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हो तो आपको बाहर कर दिया जाता है, किसी आप कंपनी का टेस्ट या फिर इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो ये एक मेरे को बेकार पॉइंट लगता है।
सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप IMI का आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस, उनका स्पॉन्सरशिप प्रोसेस, उनका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, कौन कौन सी कंपनीज वहाँ पे आती हैं और उनका प्रोज एंड कॉन्स। बाकी आप समझदार हो अगर आपको यहाँ का फॉर्म फिल करना है या नहीं। इसके अलावा भी आपके TS रहमान, तोलानी, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, आपको इनका भी ऑप्शन है। बाकी आप समझदार हो, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव जस्ट गिव इट अ थम्स अप। अगर कोई सजेशन देना है पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई वीडियो चाहिए तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, जरूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अलॉन्ग विद दिस प्लीज़ सब्सक्राइब माई व्लॉग चैनल। उस पर भी मैं अब रेगुलर कॉन्टेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपको सिप के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।